Hello students, today we will discuss about the new strategy according to the updated 2025। जब पीटी में जो चेंजेस हुए हैं कुछ मैं आपको बताऊंगी। ये जो स्पीकिंग पार्ट है इसमें आप सबसे पहले देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है रीड अलाउड, ओके। देन अंदर रिपीट सेंटेंस, देन आता है यहाँ पे डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। अब ये जो दो है ना, ये न्यू ऐड हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पता क्या था, जो 2025 से पहले की अपडेट मीन्स अब जो अपडेट आया ना, अभी क्या है, रीड अलाउड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट द थिंग इज़ आपको क्या आएंगे, नियर अबाउट 7 to 8 रीड अलाउड आएंगे। उसमें से क्या होंगे, उसमें से एटलीस्ट 3 और 4 जो है वो इजी होंगे एंड बाकी जो है मीन्स उसमें कुछ वर्ड्स टफ हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ रीड अलाउड जो आपने करने हैं ना, तो रीड अलाउड जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वो मार्क्स किस में देंगे, स्पीकिंग में देंगे। बट द थिंग इज़ आपने इसमें वन लाइन स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करनी है ना तो आप कर सकते हो। रीड अलाउड में अभी जो न्यू अपडेटेड आया 2025 में, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो रीड अलाउड है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बच्चे तो फुल पैराग्राफ रीड कर सकते हैं तो यू कैन फॉलो दैट। बट इफ़ देयर आर सम पीपल, जो कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास क्या होती है, इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन एक एक वर्ड की एग्जैक्ट नहीं, मीन्स पूरा पैराग्राफ को प्रॉपरली नहीं बोल सकते, तो आप वन लाइन स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हो रीड अलाउड के लिए। ओके, एंड डेली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस नियर अबाउट 30 to 35 रीड अलाउड। नेक्स्ट आता है रिपीट सेंटेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो रिपीट सेंटेंस है ना, ये आपको स्पीकिंग में और लिसनिंग में दोनों में, क्योंकि हमने क्या करना है, रिपीट सेंटेंस में पहले हमने सुनना है फिर उसको बोलना है। ये क्या करेगा, स्पीकिंग में और लिसनिंग में दोनों में ये क्या करेगा, मार्क्स जो है वहाँ पे देगा। एंड नेक्स्ट डिस्क्राइब इमेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इमेज मार्क्स देती है स्पीकिंग में। उसके बाद आता है रिटन लेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। देन समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके माइंड में होएगा ये तो न्यू अपडेट हुए हैं, इनका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाले मॉड्यूल, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। एंड रीड अलाउड भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको इग्नोर मत करना, ये भी स्पीकिंग में स्कोर्स देगा। बट इनके कंपैरिजन जो रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटन लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन एंड आर टू यू विच मीन्स रिस्पॉन्ड टू अ एस सिचुएशन, ये ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, इसलिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। सो इन दिस वे ये जो अपडेटेड 2025 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता दिया। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इन केस जो हमारे पास आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जितने भी 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको उसका आंसर एग्जैक्ट आता है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज उसमें से ही क्वेश्चन में से कोई कीवर्ड आप बोल दोगे, बट उसको स्किप मत करना, बोलना है, स्पीकिंग में मार्क्स जाएंगे। ओके।